हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं फोर्थ चैप्टर का। टॉपिक है चेंज ऑफ इंटरवल। नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे हम करेंगे क्या, जो हमारा इंटरवल है वो चेंज हो जाएगा। अब चेंज कैसा होगा वो देख लो। समटाइम्स द पीरियड ऑफ द फंक्शन रिक्वायर्ड टू बी एक्सपेंडेड इज नॉट 2 पाई बट सम अदर इंटरवल ऑफ लेंथ 2c से। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि अभी तक जो भी हम कर रहे थे क्वेश्चन फोरियर सीरीज़ के, वहाँ पे पीरियड 2 पाई था। ये बात मैंने आपको बताई थी 6 एग्जाम्पल में, अगर आप लोगों ने उसको ध्यान से समझाओ कि हम जो बाकी एग्जाम्पल कर रहे थे वहाँ पे पीरियड 2 पाई होता था। लेकिन हमारे पास जैसे 6 एग्जाम्पल था, वहाँ पे पीरियड 2 पाई नहीं था, 4 था। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे तो और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जहाँ पे पीरियड हमारा 2 पाई ना रहे। वहाँ पे कुछ भी इन्होंने आर्बिट्ररी बोल दिया कि 2c है। तो हम उस टाइप की प्रॉब्लम्स को कैसे डील करेंगे, किस तरह से उनकी फोरियर सीरीज निकाल लेंगे, तो उसके बारे में बताया गया है। तो ये वैसा ही क्वेश्चन बनेगा जैसे मैंने आपको 6 एग्जाम्पल में बताया था, ये वैसा ही बनेगा, वही फॉर्मूले होंगे, उसी तरह से हम करेंगे जो ये मैंने आपको एडवांस में बता दिया था उस टाइम। तब यहाँ पे देखो लो, कंसिडर द पीरियोडिक फंक्शन एफ एक्स डिफाइन इन द इंटरवल लैम्डा एक्स लाइज बिटवीन लैम्डा एंड लैम्डा प्लस 2c वेयर 2c इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन। ठीक है, ये हमारे पास। इसके बाद आप डायरेक्ट इन फॉर्मूलाज पे आ जाओ। कि जब आपके पास एफ एक्स फंक्शन हो, जो कि इस इंटरवल में हम बात कर रहे हैं, इंटरवल ध्यान रखना है इस तरह का बनेगा, और पीरियड रहेगा 2c। तो हमारे पास ये फोरियर सीरीज बनेगी a नोट बाई में 2 समीशन ए एन कोस एन पाई एक्स बाई में सी बी एन साइन एन पाई एक्स बाई में सी, और ए नोट यही है लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 2c। अब 1/c आ जाएगा। मैंने आई थिंक आपको वहाँ पे एल की हेल्प से बताया था शायद कि एल की फॉर्म से बनेगा ये। वहाँ पे मैंने एल लिखा हुआ था, तो आप एल रख लो। यहाँ पे सी बताया, 2c पीरियड बताया ना, तो एल क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 2l इक्वल टू क्या आएगा, 2c आएगा, एल क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। तो ये वही चल रहा है सेम, सिर्फ नोटेशन चेंज हो रही है यहाँ पे। और इसके बाद इन्होंने डिडक्शन में बताया कि अगर आप लैम्डा को 0 पुट करो तो हमें इंटरवल क्या मिलेगा, 0 to 2c, और अगर आप -c पुट करो तो हमें इंटरवल क्या मिलेगा, -a to c मिलेगा। जिस तरह से हम वहाँ पे 0 to 2 पाई कर रहे थे या फिर -पाई to पाई कर रहे थे, तो सेम वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है। अब हम फोरियर सीरीज निकालते हैं, इसका एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं एक आज। फंक्शन हमें दिया है e रेज टू द पावर -x, इंटरवल दिया है -c to c। तो e रेज टू द पावर -x किसके इक्वल होगा, a नोट बाई में c कोस, ये सब सीरीज है। ठीक है, इसको देख लेना। a नोट पे बात करते हैं। a नोट क्या है, 1/c -c to c e रेज टू द पावर -x। इंटीग्रेशन क्या बनेगा, e रेज टू द पावर -x बाई में -1 एंड देन पुट द लिमिट -c to c। एक बार c रखोगे तो क्या बनेगा, e रेज टू द पावर -c। ये आपके पास ऐसे बन रहा है, मैं इसको लिख के दिखा रही हूँ। यह है ना 1/c माइनस ई रेज टू द पावर -x -c to c। तो क्या बनेगा, 1/c, और माइनस को बाहर रख लो अभी के लिए, ई रेज टू द पावर c, ई रेज माइनस हो जाएगा c। अब माइनस को अंदर भेज दो, ई रेज टू द पावर c माइनस ई रेज टू द पावर -c बाई में c, ये बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, 1/c को अलग रख लो, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आपके पास किसका फॉर्मूला बनेगा, हाइपरबोलिक का बनेगा। हाइपरबोलिक वाला एग्जांपल हम पहले भी कर चुके हैं, और तब भी मैंने बोला था कि फॉर्मूले देख लेना, तो जिसको नहीं ध्यान है वो देख लेना। ठीक है, ये क्या बनेगा हमारे पास, साइन हाइपरबोलिक सी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये नोट 2 साइन हाइपरबोलिक सी बाई में सी। अब आता है नेक्स्ट ए एन, 1 में सी एज इट इज इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर -x कोस n पाई x बाई में c dx। अब ये वही बनेगा जो आप इंटीग्रेशन करते थे, ई रेज टू द पावर ax कोस bx। इसका इंटीग्रेशन अगर आप लोगों को याद है तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। और ये इंटीग्रेशन हम आई थिंक 4.1, हाँ 4.1 में भी हम यूज़ कर चुके हैं सेम। तो अगर नहीं ध्यान हो तो इनको लर्न कर लो फॉर्मूलाज को। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ई रेज टू द पावर ax बाई में a² प्लस b²। अब a क्या है -1, b क्या है n पाई बाई में c। ध्यान रखना b x है, तो a हमारे पास -1 है, b हमारे पास n पाई बाई में c है।
तो यहाँ पे क्या होता है ई रेस टू द पावर ए एक्स ए स्केयर बाई में बी स्केयर ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ से ए और बी रख लो, ये है लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा सॉरी देखा नहीं मैंने, यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट। ठीक है, ये देख लो आप, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है साथ में। तो अब क्या करूँ, लिमिट रखनी स्टार्ट करो। अब लिमिट रख के देखते हैं क्या बनता है। यहाँ रखनी है ना हमने लिमिट, 1/c एज इट इज़ रखो। अब मैं डायरेक्ट लिमिट रख के दिखा रही हूँ, ई रेस टू द पावर माइनस सी यहाँ पे रखो। ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा, इसको भी हम बाहर ही रख लेते हैं अगर इसकी इनको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाहर ही रख लो, इसको भी बाहर निकाल लो। ये हमारे पास क्या बनेगा, एलसीएम लो, सी स्केयर यहाँ पे रहेगा तो ये क्या बनेगा, सी स्केयर बाई में सी स्केयर प्लस एन स्केयर पाई स्केयर। ठीक है, इंटू 1 में सी। अब रखते हैं, अपर लिमिट रखो ई रेस टू द पावर माइनस सी। यहाँ पे जब रखोगे सी, सी से सी कैंसिल और ये क्या बनेगा, माइनस बाहर रखो, -1 रेस टू द पावर एन पाई। और जब यहाँ रखोगे सी तो सी से सी कैंसिल, क्या बचेगा, साइन एन पाई बचेगा। और साइन एन पाई हमारे पास क्या होता है, 0। ठीक है, अब रखते हैं लोअर लिमिट, ई रेस टू द पावर सी। जब यहाँ पे रखेंगे 1 माइनस ये, यहाँ पे क्या हो जाएगा वापस से -1 रेस टू द पावर एन पाई, और ये वाला पार्ट फिर से 0 हो जाएगा हमारे पास। अब ये देखो यही बन रहा है क्या हमारे पास, एक सी से ये सी कैंसिल हो जाएगा और ये -1 रेस टू द पावर एन पाई बाहर, सी स्केयर प्लस एन स्केयर पाई स्केयर। और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, ये माइनस माइनस प्लस ई रेस टू द पावर सी माइनस ई रेस टू द पावर माइनस सी। अब वही 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा कंप्लीट, साइन हाइपरबोलिक पाई। तो ये 2 यहाँ पे रहेगा और एक सी भी बचा हुआ है ये, तो ये क्या बनेगा 2c -1 रेस टू द पावर एन पाई, डिनोमिनेटर वाला ये, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक सी आएगा। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक सी। तो ये हमारे पास आ गया ए एन। और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया हुआ है, एन की वैल्यू रख के 1-2 टर्म्स निकाल लिया आर्बिट्रेरी। ठीक है, आपकी मर्जी है यहाँ पे निकाल के दिखानी हो, यहाँ पे निकाल के दिखा दो, या फिर आपने लास्ट में वैल्यू रखनी है आप लास्ट में रख दो, टोटली आपकी चॉइस है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे अब क्या जाएगा, बी एन के लिए साइन एन पाई एक्स बाई में सी। तब उसके लिए भी इन्होंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स होगा, तो यहाँ से आप इंटीग्रेशन निकाल लोगे। अब लिमिट रखो, अब जब लिमिट रखेंगे तो वापस से ये साइन वाला पार्ट सी रखने पे भी 0 माइनस सी रखने पे भी 0, ये बाहर रहेगा जैसे पहले था, और यहाँ पे आप लिमिट रखोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे बस क्या चेंज आएगा, 2n पाई आ जाएगा, क्योंकि अब पीछे कोस है ना, और कोस से ही हमें नॉन ज़ीरो वैल्यू मिल रही है, तो ये हमारे पास bn आएंगे। और यहाँ इनको आप रख देना सीरीज़ में, तो यहाँ से आपके पास ये सीरीज़ आ जाएगी। ठीक है, जस्ट कुछ नहीं कि आप लास्ट स्टेप में कभी आप लोग इतना बड़ा स्टेप दे के कन्फ्यूज हो जाओ कि पता नहीं क्या कर दिया। इस वाली सीरीज़ में वैल्यू रखी है, और उसके बाद हर एक टर्म के पास साइन हाइपरबोलिक सी आ रहा होगा, आप रख के चेक कर लेना, तो उसको बाहर निकालना है, पूरी सीरीज से इसको बाहर निकाल दिया साइन हाइपरबोलिक सी को। आप चाहो तो साथ में भी रख सकते हो, बस ये एक थोड़ा सा मेथड होता है कि हम थोड़े से और सिंपलर फॉर्म तक जाएं जब भी सोल्व करें, तो उसको जस्ट कॉमन रख लिया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था। नेक्स्ट वाला नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।